हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। पॉलिटी में लास्ट क्लास थी हमारी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बात कर लेते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद एक नाम है बिल्डिंग का, संसद भवन है जिसके 3 अंग होते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं संसद के: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। अंग की बात करें तो 3 अंग होते हैं और सदन 2। संसद की जननी ब्रिटेन को बोला जाता है और इस संसद भवन का जो आर्किटेक्ट डिजाइन किया था वो किया था एडविन लिटियन और बेकर नाम के 2 व्यक्ति ने। ठीक है। संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है और इंग्लैंड की जो संसद है वो लंदन में है। क्योंकि इंग्लैंड के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मॉडल, जो संसद का रूप हम इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो वेबमिंस्टर और वेबमिंस्टर मॉडल है जो इंग्लैंड का ही है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम 1919 तक तो हम आ गए हैं, 1935 भी जल्दी मैं डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। उसमें हम पढ़ेंगे जब भारत ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ और द्विसदनीय विधानमंडल की जब स्थापना की गई थी, उसी व्यवस्था का हम आज भी अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 79 से शुरू हो जाता है संसद का सदन। संसद का गठन जो होता है वो आर्टिकल 79 में इससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं। 3 भाग होते हैं इसके: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति किसी भी सदन, दोनों में से किसी भी सदन में भाग नहीं लेता, लेकिन संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। लोकसभा को पहला चेंबर, राज्यसभा को दूसरा चेंबर। राज्यसभा बड़े लोगों की सभा होती है और लोकसभा चर्चिल सभा होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आम व्यक्ति डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं राज्यसभा में। तो जो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट वोटिंग होती है वो लोकसभा में होती है। इसके अलावा उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होंगे उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। भारत में अभी जो संख्या है वो 245 है, जिसमें 238 सदस्य राज्य इलेक्ट करता है और 12 फिक्स्ड होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में 245 है, 225 स्टेट से और 8 यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये निम्न सदन में आ जाता है। इसके मैक्सिमम मेंबर 552 होते थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडिया का कंसेप्ट अब रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। 104वीं अमेंडमेंट, 1/4 अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग अब 550 हमारे मेंबर्स मैक्सिमम हो गया है करंट। राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। राज्यसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो 80 है और लोकसभा का 81। ये विघटित नहीं हो सकती, डिसॉल्व नहीं की जा सकती, मतलब एक ही बारी में सारे मेंबर्स का इलेक्शन या इनको हटाया नहीं जा सकता। लोकसभा का क्या होता है कि हर बार अलग एक साथ इनके इलेक्शंस होते हैं, इनके एक साथ नहीं होते। उसका रीजन है, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था उसमें था कि प्रेसिडेंट अपनी पावर से, उसके पास इमरजेंसी पावर्स है। प्रेसिडेंट जब भी इमरजेंसी लगाते हैं किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया में, तो एक टाइम के बाद उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है संसद के दोनों सदनों से। लेकिन कभी अगर लोकसभा नहीं बैठी है, लोकसभा हर बार नहीं होती है, इनके 3 सेशन होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इसके अलावा ये नहीं बैठती है लोकसभा, तो राज्यसभा अकेली ही उस प्रस्ताव को पारित कर देगी। ठीक है। तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 साल की में 2-2 साल के गैप पर 1/3 मेंबर्स के होते हैं। हर सारे के सारे मेंबर्स के एकदम से इलेक्शन नहीं होते यहाँ पर। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। और यहाँ पर लोकसभा में डायरेक्ट वोटिंग होती है, हम लोग खुद इलेक्ट करके अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेजते हैं। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा का 5 साल का। सीटें कितनी होती है? 245 एट प्रेजेंट के यहाँ है और लोकसभा में 545 है, लेकिन आने वाले टाइम में सीटें बढ़ जाएंगी। 2026 तक इन सीटों को इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 82 कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो है संसद की धारणा कि हर 10 लाख व्यक्तियों पर
जनसंख्या जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र की बढ़ेगी तो हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद यानी कि संसद का सदस्य होना जरूरी है, ताकि उन पर अच्छे से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, क्योंकि आम जनता अपनी समस्या सीधा अपर लेवल हाई लेवल के तक नहीं पहुंचा पाती, तो अपने प्रेजेंटेटिव्स को संसद में भेजती है। तो अभी जो हम जनगणना के तौर पर ही संसद के सदस्यों की संख्या डिसाइड की जाती है, अभी जो संसद के सदस्य हैं वो 2971 की जनगणना के बेस पे हैं। जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि 1971 के सेंसस पे हमारे जो एमएलए हैं और इन सबके वोट्स काउंट किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनकी सीट्स आज भी उसी जनगणना के हिसाब से है। अब इन सीटों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो बढ़ाया जाएगा 2026 तक इसको बढ़ाने की जो है डिक्लेरेशन आई हुई है वो है 84th अमेंडमेंट 2002 की थी, जिसमें इन सीटों को 2026 तक बढ़ाया जाएगा लिखा था, क्योंकि संसद भवन का निर्माण होगा, नया संसद भवन बनेगा, क्योंकि इस यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब जो 2026 में जो सीटें बढ़ाई जाएंगी वो 2001 की जनगणना पे के बेस पे बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि संशोधन आया था 2002 में। ठीक है, तो 2001 के जनगणना पर आधारित करके इन सीटों को बढ़ाया जाएगा, आगे आगे करके इनका संशोधन अमेंडमेंट्स लाके इनको फिर से बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 83 बात करता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमने देख ली है कि राज्यसभा जो होती है वो स्थायी होती है, वो एकदम से डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल तक का होगा। ठीक है, हर साल वन थर्ड मेंबर रिटायर होंगे और फिर नए अपॉइंट होंगे। लोकसभा अस्थायी होती है और कार्यकाल 5 साल का। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशन नॉर्मल ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में 25 साल एज है और राज्यसभा में 30 साल। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 25, तो यहीं से ही बनेगा ना प्रधानमंत्री, तो लेकिन ये बहुत कम एज है। ठीक है, उसके बाद आता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के पास होती है। ये जो पावर होती है वो जो लोकसभा है उनके सेशन को, सत्रों को बुला सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं कि अब आपके सेशन स्टार्ट हो गए हैं। 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर, और इन जो 2 सेशन होते हैं उनके बीच में 6 महीने तक का गैप, इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बात करता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 86 बात करता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड मैसेज सेंड मैसेजेस। अब विशेष संबोधन या भाषण दे सकते हैं, दोनों सदनों में वो भाषण दे सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस, विशिष्ट अभिभाषण 2 सिचुएशंस में दिया जा सकता है। एक तो प्रत्येक वर्ष का जब भी पहला सत्र शुरू होता है यानी कि बजट सेशन, उसमें दे सकते हैं। बजट सेशन चलेगा फेब से लेके मई तक। उसके बाद शुरू हो जाता है मॉनसून सेशन, वो जुलाई से अगस्त तक। उसके बाद विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक। ये 3 सेशंस होते हैं। इनको बुलाने का काम, और इनको बुलाने के लिए जो पहला सत्र शुरू होगा वो स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट कर सकता है वहां पर। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार गवर्नमेंट बैठेगी तब, यानी कि पिछली कब बैठी होगी 2019 में, अब 2024 में। ठीक है, आर्टिकल 88 बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। दोनों सदनों में बैठने का इनको अधिकार होता है, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको वोट डालने का राइट नहीं होता। एट प्रेजेंट जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है। ठीक है, ये 14th अटॉर्नी जनरल है हमारे, इससे पहले 13 थे, ये 14 नंबर पे हैं। आर्टिकल 89 बात करता है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा नियुक्त करती है। ठीक है, आर्टिकल 89 तक ही कर लेते हैं आज, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।